Okay, students of first year, I say welcome to you at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, we are going to complete our exercise of chapter number 1. First of all, हमारा सेगमेंट होगा पेयर ऑफ वर्ड्स का. आप उम्मीद है कि तैयार होंगे, तो आ जाइए जी पेयर ऑफ वर्ड्स पे. आज का जो हमारा पहला पेयर है वो है चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक. चाइल्डिश नापुख्ता ज़हन होना, बच्चेगाना. I dislike his childish behavior. I dislike his childish behavior. नापुख्ता, बच्चेगाना. चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा, मासूमाना. She showed childlike trust in her father. Childlike trust in her father. नेक्स्ट हमारा पेयर है कौंसल, COUNCIL. CO मजलिस को कहते हैं. We discussed the matter in the council. We discussed the matter in the council. दूसरा है council, COUNSCL. मशवरा, जो आप मुशावरत करते हैं. You need a good counsel. नेक्स्ट हमारा पेयर है कोर्स. सादा, सिंपल. He eats coarse food. ARS, coarse food. course, COURSE, निसाब को कहते हैं, रास्ते को कहते हैं. ठीक है जी. दोनों मिलकर इस्तेमाल किया जा सकता है. The plane was right on its course. The plane was right on its course. और अगर निसाब के बारे में आ जाता है तो I have started my course, I have completed my course of study. Sight,
हवाला देना। He cited some examples from history. Cited some examples फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री से कुछ मिसालों का उसने हवाला दिया। और दूसरा जी साइट, SIGHT, SIGHT साइट, मंजर। द सेटिंग ऑफ द सन इज ए गुड साइट। The setting of the sun is a good sight जो सी कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और साइट तक भी आपका फिक्र जो है वो ठीक है, कंप्लीट है। इसमें एक और साइट का जिक्र किया जाता है और वो है SIT, जगह को खा जाते थे। SITE, इसका जिक्र किया जाता है, ये कहते हैं जगह को। दिस इज अ गुड साइट फॉर स्कूल। This is good site for school। और लास्ट जो हमारा पेयर है आज के सेगमेंट का, वो है क्लॉथ। क्लॉथ कहते हैं आंसर का कपड़ा। जो हम खरीदते हैं बाजार से, और इसके साथ दूसरा पैर है क्लोथ। सिला हुआ कपड़ा। ही रन्स ए क्लॉथ शॉप। वो एक क्लॉथ शॉप जो है वो चलाता है। और दूसरा है क्लोथ, सिले सिलाए कपड़ों को कहते हैं। शी वेयर्स सिंपल या मल्टी कलर क्लोथ्स। ये हमारा पेयर ऑफ वर्ड्स जो है आज के, उनका जो एक्टिविटी है हमारी वो मुकम्मल होती है। 5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके सामने। चाइल्डिश है, नापुख्ता, चाइल्ड लाइक है, बच्चों जैसा। आई डिसलाइक हिज चाइल्डिश बिहेवियर। और चाइल्ड लाइक, शी शोड चाइल्ड लाइक ट्रस्ट इन हर फादर। आगे काउंसिल, CUNCIL, मजलिस को कहते हैं। वी डिस्कस द मैटर इन द काउंसिल। COUNSEL, काउंसिल। मशवरे को कहते हैं। यू नीड ए गुड काउंसिल और गुड काउंसलिंग। आगे जी कोर्स, CORS, सादा। ही ईट्स कोर्स फूड। आगे कोर्स, SE, निसाब, रास्ता। द प्लेन वॉज राइट, PLANE, प्लेन, जहाज को कहते हैं, एयरक्राफ्ट को कहते हैं, वॉज राइट ऑन इट्स कोर्स। आगे जी साइट, CIT, हवाला देना। ही साइटेड सम एग्जांपल्स, कहां से? फ्रॉम हिज हिस्ट्री। आगे साइट, SIGHT, मंजर को कहते हैं। द सेटिंग ऑफ द सन इज ए गुड साइट टू सी। और आगे साइट, SIT, साइट, जगह, ठीक है। दिस इज ए गुड साइट फॉर स्कूल, या इट इज ए सुटेबल प्लेस फॉर स्कूल। आगे ये लॉस्ट क्लॉथ, COLOTH, अनसिले कपड़े को कहते हैं। ही रन्स ए क्लॉथ शॉप। और आगे क्लॉथ, सिला हुआ कपड़ा। शी वेयर्स सिंपल क्लोथ्स। दिस इज ऑल अबाउट आवर
पैरा वर्ड्स, और उसके बाद आगे नेक्स्ट सेगमेंट पे आप आ जाइए जी। वो हमारा जो बची हुई हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 स्टोरी बटन बटन की, उस पे आ जाइए जी। स्टोरी बटन बटन। आज के इस एक्टिविटी में आपके 50 जो पैरा वर्ड्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये वो आपको पैरा वर्ड्स मैंने करवाए हैं कि जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। मुख्तलिफ जो आपके इम्तिहान हैं, आपके जो क्लास टेस्ट हैं, आपके जो मंथली टेस्ट हैं, ठीक है जी, आपके जो फाइनल एग्जाम है उनमें ये रिपीटेडली आते रहते हैं और आ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है स्टोरी बटन बटन की एक्सरसाइज। बटन 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 एक्सरसाइज है हमारी। ये हमारी एक्सरसाइज आज इंशाल्लाह अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। अपनी बुक्स आपने सामने रखिए, आपकी बुक सामने होगी तो मैं आपको ये करवाता जाता हूं। पहला है सेंटेंस हमारे पास, नॉर्मा अनलॉक द डोर कामा एंड गो इनटू द अपार्टमेंट। चूंकि स्टोरी के हवाले से हम इससे कर रहे हैं, ये एक पोस्ट इंसिडेंट है, वाकया है, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं। लिहाजा पोस्ट में स्टोरी और वाकयात जो हैं वो जितने भी होते हैं वो पास्ट टेंस में होते हैं। लिहाजा हमें स्टोरी के हवाले से इसको पास्ट टेंस में ले जाना है, ठीक है। तो नॉर्मा के साथ अनलॉक उसने लगाया हुआ है, तो चूंकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट हो तो इसमें अनलॉक्स आना चाहिए, खोलती है, और चूंकि पास्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो ये अनलॉक्ड हो जाएगा, ठीक है जी। तो नॉर्मा अनलॉक्ड, आप ईडी का इजाफा कर देंगे, अनलॉक द डोर एंड गो की बजाय क्या कर देंगे, गो वेंट गॉन, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वेंट इनटू द अपार्टमेंट। क्लियर है जी। सेकंड है शी टर्न द यूनिट ओवर। अब शी के साथ हमेशा जो है वो क्या करेंगे हम, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें हमने इजाफा कर देना है, वर्ब के साथ ऐसे ही है इसका, लेकिन चूंकि हम पॉस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं लिहाजा क्या हो जाएगा, शी टर्न द यूनिट ओवर। तो पहला जो है वो हो जाएगा अनलॉक्ड, अनलॉक जी। पहला जो है वो हो जाएगा अनलॉक, और दूसरा जो है वो हो जाएगा वेंट। पहले जो सेंटेंस है उसमें दो इस्तेमाल हुई हैं वर्ब, उनको आपने क्या करना है, दोनों को पास्ट टेंस में ले जाना है, अनलॉक्ड और वेंट। जो दूसरा सेंटेंस है उसमें जी शी टर्न द यूनिट ओवर। अब यहां पे टर्न लिखा गया है, तो आपने इस टर्न को क्या करना है, इसमें ईडी का इजाफा कर देना है। तो क्या आ जाएगा, शी टर्न द यूनिट ओवर, शी टर्न द यूनिट ओवर। अब तीसरे सेंटेंस पे आ जाइए, शी आगे लिखा हुआ है जी री, और चूंकि इसको हम रेड पढ़ेंगे, पोस्ट में है, स्पेलिंग इसके एक ही होते हैं, रीड रेड रेड, पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में जो है वो फर्क किया जाता है। तो शी री रेड दी टाइप्ड नोट्स स्माइलिंगली। तो यहां पे हम इसको पढ़ेंगे री रेड, स्पेलिंग वही रहेंगे, उनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। आगे है जी शी रिमूव हिज हेड, सॉरी he remove his head as Norma open the door। तो इसको हमने past tense में ले जाना है, तो क्या करेंगे हम, he removed, ed का इजाफा हो जाएगा, he removed his head as Norma, और फिर आप क्या करेंगे, opened, as Norma opened the door। और उसके बाद जो हमारा लास्ट सेंटेंस है उसमें आप क्या करेंगे, मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज्ड। अब चूंकि मिस्टर स्टीवर्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन से है, ये उसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती,
ठीक है, चूंकि पास्ट की हम बात करें, अगर प्रेजेंट में हो तो फिर उसके साथ एस एस का इजाफा हो जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड, ईडी का इजाफा कर देंगे, लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज। तो आपने उम्मीद है कि इसको अच्छे तरीके से कर लिया होगा। पहला जो सेंटेंस है उसमें अनलॉक्ड और वेंट, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें है टर्न्ड, और तीसरा जो आपका सेंटेंस है उसमें एक जो वर्ब है उसको उसने पहले ही से सेकंड फॉर्म में लिख दिया है, टाइप को, और एक जो है उसको हमने सिर्फ पढ़ना है, तो शी री रेड, स्पेलिंग जो है वो उसी तरीके से आएगी, इनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद है ही रिमूव हिज हेड, तो रिमूव को आपने क्या करना है, इसके साथ ईडी का इजाफा कर देना है, ही रिमूव्ड हिज हेड एज नरमा ओपन, ईडी का इजाफा आ जाएगा, ओपन द डोर। आगे जी लास्ट सेंटेंस हमारा, मिस्टर स्टीवर्ट लुक सरप्राइज्ड, और आपने यहां वर्ब की फॉर्म को ठीक करते हुए यहां पे क्या करना है, लुक्ड ईडी का इस्तेमाल करना है, इसको सेकंड फॉर्म में ले जाना है, ये पास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो राइट यूज ऑफ वर्ब का सेगमेंट है ये मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, यहां तक उम्मीद है कि आप मेरे साथ चल रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है एक्सरसाइज के हवाले से, वह है पंक्चुएट दी फॉलोइंग लाइन या सेंटेंसेस। जेंटलमैन, आपका ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 नंबर के पैरा वर्ड्स होते हैं, 5 का पैराफ्रेज होता है और 5 नंबर की पंक्चुएशन होती है। तो पंक्चुएशन को उर्दू में कहते हैं रमूजो औकाफ। इसका मकसद क्या है, मकसद इसका यह है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पंक्चुएशन इज टू क्लियर योर स्पीच एंड राइटिंग, कि आपकी जो स्पीच है वो क्लियर हो जाए, आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर हो जाए, उसमें किसी किस्म का इबहाम न रहे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नियर अबाउट 14 के करीब सिंबल्स बनते हैं, 14-15, जिनको हम ड्यूरिंग रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इनको अच्छे तरीके से आपने जो है वो ज़हन में रखनी है ये बात, कि किस तरीके से आपने पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करना है। पंक्चुएशन मार्क को इस्तेमाल आपने, फॉर एग्जांपल, अगर फिक्रा आपका मुकम्मल हो गया है, आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई कंपोजिशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ही इज ए गुड बॉय, अब क्या हो गया, ये सेंटेंस जो है वो मुकम्मल है। तो आपने क्या करना है, इसके आखिर पे फुल स्टॉप लगा देना है। अगर कोई लफ्ज ऐसा है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सवाल पूछा गया है, तो आपने क्या करना है, जो भी फिक्रा उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, आपने उसके आखिर पे सवालिया निशान लगा देना। शॉर्ट पास के लिए हम कामे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कोटेशन आ गई है तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने कोटेशन मार्क, या जिसे आप उर्दू में वावैन कहते हैं, उनका इस्तेमाल करना है। ये जो कोटेशन होती है उस आदमी के या किसी भी आदमी के कहे गए जो अल्फाज हैं, उसको उसी के जो अल्फाज हैं उनमें लिखा जाता है, ठीक है जी। तो वो आपने कोटेशन मार्क्स में लिखने हैं। इसके अलावा नियर अबाउट ये मैंने बताया कि 14-15 के करीब जो है वो इलामात है, जिनको हम अपने इसमें लिखते हुए, पढ़ते हुए और बोलते हुए इस्तेमाल में लाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ पंक्चुएशन क्या है, वो सिर्फ ये है, ऑब्जेक्ट ऑफ पंक्चुएशन ये है, ऑब्जेक्ट ऑफ पंक्चुएशन ये है कि आप अपनी जो राइटिंग है, अपनी जो स्पीच है, आप उसको क्लियर कर लें, वाज़ेह कर लें, ठीक है जी। तो ये यहां पे एक छोटी सी जो है वो लाइंस चंद दी गई है, छोटा सा पैराग्राफ है, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड। अब इसको आपने पंक्चुएट करना है। अब यहां पे लिखा हुआ है मिस्टर, एम जो है इसको रनिंग में लिखा गया है, तो आपने क्या करना है, इसको MR, एम को आपने कैपिटलाइज कर देना है, मिस्टर स्टीवर्ट।
कैपिटलाइज हो जाएगा, आर छोटा डालेंगे, उसके साथ आपने डॉट डाल देना है। मिस्टर, अब नाउन है, नाउन को आपने कैपिटलाइज करना है। मिस्टर स्टीवेट, आप लुक्ड, मिस्टर स्टीवेट लुक्ड एम्बैरेस्ड। बात खत्म होगी, फुल स्टॉप आ गया। इसमें कौन सी तब्दीली की आपने? यहां नाउन आया तो यहां आपने एस को कैपिटलाइज किया, यहां पे आपने एम को कैपिटलाइज किया, आर के साथ आपने डॉट लगा दिया। मिस्टर स्टीवेट लुक्ड एम्बैरेस्ड। अब आगे क्या है जी, दूसरे उस पे आ जाए सेगमेंट पे। आई एम अफ्रेड। याद रखें, आई को आप जहां भी इस्तेमाल करें, फिक्रे के शुरू में हो, फिक्रे के आखिर पे हो, दरमियान में हो, आपने इसको कैपिटलाइज करना है। अगर ये अकेले इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिस वक्त इसको आप अकेले इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। तो कहते हैं जी आई एम अफ्रेड। तो अब यहां पे क्या है, उसकी स्टेटमेंट है कि आई एम। अब क्या करेंगे, आप कोटेशन मार्क यहां पे लगाएंगे, आई को कैपिटलाइज करेंगे, यहां कामा लगा देंगे, शॉर्ट कर देंगे और रनिंग में एम लिख देंगे। आई एम अफ्रेड। अफ्रेड, मैं परेशान हूं, खौफजदा हूं, आई एम अफ्रेड। आई एम, आप फिर क्या है, आई एम। अब चूंकि इसके साथ है तो ये उसी तरीके से आएगा। आई एम अफ्रेड, मैं परेशान हूं, खौफजदा हूं। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी, काम आ जाएगा। टू टेल यू दैट, to tell you that, comma, little pause, he said, full stop। यहां पे कोटेशन आप क्लोज कर देंगे। मिस्टर स्टीवेट लुक्ड एम्बैरेस्ड, फुल स्टॉप। आई एम, इसको कोटेशन मार्क्स लगा देंगे, यहां कामा लगा देंगे, अफ्रेड, फिर आई और एम के दरमियान कामा लगा देंगे, उसको शॉर्ट लिखा गया। आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, कामा, इन्वर्टेड कामा आप क्लोज कर देंगे, ही सेड, यहां पे फुल स्टॉप आ जाएगा। आगे चलें। हाउएवर, आप फुल स्टॉप आ गया तो यहां इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। हाउएवर, और जिस वक्त फिक्रे के शुरू में हाउएवर आ जाए, यस आ जाए, नो आ जाए, तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा देते हैं, लिटिल पॉज लेते हैं। हाउएवर आई अश्योर यू, अब आई अकेला आया तो उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। हाउएवर आई अश्योर यू, कॉमा, पॉज आ जाएगा, लिटिल पॉज, वक्फा है। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। हाउएवर के बाद यहां फिर कोटेशन है, ठीक है। हाउएवर, कामा, कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, कामा, आई श्योर यू, कामा, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इज इंटरनेशनल स्कोप, फुल स्टॉप और कामा क्लोज कर देंगे। तो ये आपका जो है वो सेगमेंट मुकम्मल हो गया पंक्चुएशन का। और आगे हमारा जो सेंटेंस है, लास्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है राइट डाउन द फॉलोइंग लाइंस इन डायरेक्ट नरेशन।
कुछ हमारे पास सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्ट नरेशन में लिखे गए हैं, हम इनको इनडायरेक्ट नरेशन में करना है। मैट्रिक में आपने नरेशन के असूल जो है वो पढ़े होंगे, डेफिनेटली आपके जहन में होंगे। जो फिकरात लिखी है मैं आपको करा देता हूं। डोंट यू वांट टू नो अबाउट इट, ये आपने उम्मीद है जी कर लिया होगा, इसको मैं वॉश कर देता हूं और आप अगले जो हमारा सेगमेंट उसकी तरफ चलते हैं। स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, फुल स्टॉप। I am afraid I'm not at liberty to tell you that, comma, inverted comma close, he said, full stop. फिर however, फिर कोटेशन है तो कोटेशन मार्क लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, I assure you, लिटिल पास लेंगे, कॉमा आ जाएगा। The organization is of international scope, फुल स्टॉप और कोटेशन जो है वो क्लोज कर देंगे। इसको जी खत्म कर दें और अब अगले सेगमेंट पे आ जाइए जी। अगले सेगमेंट पे आ जाइए जी, वो है हमारा पहला सेंटेंस है, डू नॉट यू वांट टू नो अबाउट इट, द सेल्समैन आस्क्ड द कस्टमर। इसको हमने इनडायरेक्ट नेशन में लिखना है, तो क्या करेंगे, ये जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच वो कहते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। द सेल्समैन आस्क्ड द कस्टमर, तो आप इसको पहले लें। The salesman asked the customer। अब यहां पे उसने फिक्र शुरू किया है डू से, डोंट यू वांट टू नो। तो आप चूंकि सवालिया ये उससे वर्ड से जो है फिक्र स्टार्ट हो रहा है, तो जो सवालिया इस किस्म के अल्फाज से शुरू होता है उसमें हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ। और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है वो कैसे होंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड के जो होंगे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड के जो है उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। आपने ये सन का उसूल पढ़ा होगा, ठीक है, जहन में रखना चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, द सेल्समैन आस्क्ड द कस्टमर इफ। आप चूंकि हमने क्या करना है, इसको पास्ट में ले जाना है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है। इफ ही डिड नॉट वांट टू want to know about it, ये जी। दूसरा हमारा सेंटेंस है, आई होप एवरीथिंग गोज वेल विद यू, सेड आसिफ टू हिज फ्रेंड। तो क्या आ जाएगा, आसिफ टोल्ड हिज फ्रेंड। आसिफ टोल्ड हिज फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करने के लिए आप पढ़ चुके हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अगर सवालिया फिक्र होगा तो इफ और वेदर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जो है वो क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दैट। फिर पास्ट में हो तो पास्ट में ले जाएंगे, दैट ही होप्ड एवरीथिंग went well with him। अब तीसरा सेंटेंस है, where shall we meet tomorrow। अब where, ये चूंकि जो क्वेश्चन वर्ड है उनसे शुरू हो रहा है, तो इसको आपने स्टेटमेंट को इसी तरीके से जो है वो सिंपल स्टेटमेंट ले आना है। इसमें इफ और वेदर के इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा, ये ज़हन में रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो वेयर शैल वी मीट टुमारो, एट माई होम और एट योर्स, द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट। तो क्या हो जाएगा, द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट, इसी तरीके से लिख देंगे आप। द लॉयर आस्क्ड हिज क्लाइंट, तो क्या हो जाएगा जी, वेयर दे वुड। शैल और वेयर का इस्तेमाल होगा तो इसको चेंज करते हुए क्या करेंगे, सिर्फ वुड में चेंज कर देंगे, वेयर दे वुड मीट। मीट दी नेक्स्ट डे, ठीक है।
The liar, where shall we meet tomorrow? At my home or at yours? The liar asks his client. The liar asks his client where they would meet the next day. Tomorrow को next day में कर लेंगे. At his home, or at clients, or at clients. Full stop. चौथा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. यूनिवर्सल ट्रुथ किस्म का फिक्रा लगता है तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी. सेड द फादर व्हेन ही हैड फिनिश्ड द स्टोरी. ठीक है, व्हेन द फादर हैड फिनिश्ड द स्टोरी, father had finished. When the father had finished the story, he said, क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसी किस्म से उसी को आप दोहरा देंगे. दैट ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. दैट एंड्स वेल. उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से मेरे साथ मिलकर कर लिया होगा. आपका ये एक्सरसाइज का जो सिलसिला है ये यहां तक मुकम्मल हो जाता है. इसके बाद है जी हमारा चैप्टर नंबर 2, किलरिंग इन द स्काई बाय जेस स्टुअर्ट. आपने ये उम्मीद है कि उतार लिया होगा अपने पास. अब आगे चलते हैं. हमारी स्टोरी नंबर जो 2 है वो हम शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, और साथ साथ हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स का सिलसिला, हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है वो A to Z हमने मुकम्मल कर ली है. इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो हमने जो एक्टिविटी है उसको नहीं छोड़ा. हमने अपनी सारी एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरीके से मुकम्मल कर ली है. अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट होता है. उम्मीद है कि आपने सारी चीजें जो है वो साथ साथ कर रहे होंगे. तो दूसरा हमारा चैप्टर है किलरिंग इन द स्काई. किलरिंग इन द स्काई. हमारा राइटर है बाय जेस स्टुअर्ट, STUART. This is all about second chapter, Kiloring in the Sky. और उसके राइटर का मैंने आपको नाम बताया है. इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. उस वक्त तक उम्मीद करता हूं कि आप अपना जो इससे पहले वाला काम है वो इंशाल्लाह मुकम्मल कर चुके होंगे. तो तब तक इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू वेरी मच.